नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, दीपावली आने ही वाली है और दीपावली में सबसे ज़्यादा हमें सबसे प्यारा काम हम क्या करते हैं, माता लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ घर लाते हैं। और माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, घर में उनकी स्थापना कैसे करेंगे, इसी के ऊपर आधारित है आज का वीडियो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो सब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, चौकी कुछ इस प्रकार से हम सजा लिए हैं फूलों से। एक तरफ हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है, धूप प्रज्वलित कर लिया है और घी का दीपक इतना देर प्रज्वलित होना चाहिए ताकि ये पूरा पूजा और पूरा समय तक, जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये प्रज्वलित रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मार्केट से जो मूर्तियाँ हम लाते हैं उसमें तो अशुद्धि होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल लेंगे और उनको अच्छी तरह से स्नान करवाएंगे। अगर आपकी मूर्तियाँ काली हो रही है, एकदम से गंदा हो रहा है, तो आप पहले ही पीताम्बरी या कोई भी पीतल साफ़ करने वाला चीज़ों से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस शुरू करें। आप एक इस तरह का पात्र ले लीजिए जो काफ़ी गहरा है, जिसमें आपके जितनी भी साइज़ की मूर्तियाँ हैं वो अच्छी तरह से डूब जाए। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी फूल रखा है और माता लक्ष्मी सहित गणेश भगवान को इसमें हम बैठा देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है जलाधिवास, यानी कि जल के अंदर अधिवास मतलब रहना। थोड़ी देर तक हम मूर्तियों को जल के अंदर रख देंगे, पूरी तरह से मूर्तियाँ जल के अंदर डूब जानी चाहिए। इसी प्रकार से हम प्राण प्रतिष्ठा का पहला स्टेप जो है ना शुरू करेंगे। जल में आप थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम जरूर मिलाएं। जल में चाहे तो आप गंगा जल मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ी सी इत्र मिक्स कर सकते हैं। और जब तक ना पूरी मूर्तियाँ पूरी तरह से डूब जाए तब तक आप इसमें जल जरूर भर लीजिए। इसी तरह से आपको देखिए, आप चाहे तो 48 मिनट्स के लिए रख सकते हैं, आप चाहे तो 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसी तरह से 1 घंटा, अगर आप 1 घंटे के लिए रख रहे हैं तो हर चीज़ में आपको 1-1 घंटे में रखना है। जल में इसी तरह से हमें 1 घंटे के लिए माता को और भगवान गणेश जी को रखेंगे और उसके बाद उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो निकालेंगे जल से और जल अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो ये जो टॉवल होगा ये डेली यूज़ का टॉवल नहीं होगा। आपका जो मंदिर में यूज़ होने वाली कपड़े है, टॉवल है, या कोई नया रुमाल आप ले लीजिए जिसमें हम इनको पोंछ के साफ़ करेंगे। फिर आपने जो आसन बना के रखे ना, ये देखिए, ये है माता लक्ष्मी कमल आसन के ऊपर विराजमान। तो इसके बाद देखिए, जो जल है मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगी और इन सभी चीज़ों का क्या करना है वो मैं जो वीडियो के अंत में बता दूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर चीज़ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एक अधिवास होने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, थोड़ी सी अक्षत चढ़ाएंगे और इसी तरह से एक अधिवास होने के बाद हम विग्रह का पूजन करेंगे। छोटी सी पूजा से ही, लेकिन एक पूजन आप जरूर कर ले। तो इसके बाद जो है ना, हमारा सेकेंड प्रोसेस शुरू होता है। तो इसमें हम पुष्पाधिवास बोलते हैं इसको, यानी कि पुष्प के अंदर भगवान की मूर्तियों को रखते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, आप कोई भी पुष्प ले लीजिए, गेंदे के फूल ले सकते हैं, पीला फूल ले सकते हैं। माता को गुलाब के फूल, लाल फूल बहुत प्रिय है, तो आपको अगर गुलाब के फूल या कमल के फूल मिल जाते हैं ना तो ज़रूर ले लीजिए। नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी फूल अवेलेबल है वो ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बनाया और यहाँ पे भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को इसके अंदर बैठा देंगे। अगर आपने शुरू में 1 घंटे के लिए रखा था जल में, तो आपको बाकी प्रोसेस में भी 1-1 घंटे का समय देना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्नान आदि करवाने के बाद पहले एक बार जलाधिवास हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक पूजन कर लिया जिसमें अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया, थोड़ी सी धूप दिखाया और उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे उनको फूलों में रख दिया। तो देखिए, फूलों में कुछ इस तरह से रखना है कि वो पूरी तरह से ढक जाए। और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी। फूलों में इस तरह से रखने के बाद उनको फूल से 1 घंटे के बाद निकाल लीजिए, फिर से आसन में विराजमान कीजिए और ठीक उसी तरह से पूजन कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ाइए। ठीक है। मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद हम जो है ना फल में रखते हैं। तो फल के लिए भी आप एक थाली ले लीजिए जिसमें 5 प्रकार का फल ले सकते हैं, या तो एक ही प्रकार का अगर फल है तो एक प्रकार का भी फल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, फल से भी इस तरह से हम पूरी तरह से ढक देंगे और 1 घंटे के लिए इस तरह से रख देंगे। जैसे 1 घंटा समय हो जाता है तो फिर हम यहाँ से फिर फल को हटा लेंगे और सेम एक ही तरह से हम गणेश भगवान को और माता लक्ष्मी जी को अपने आसन में विराजमान करेंगे। यहाँ पे विराजमान करने के बाद फिर से हम उनको धूप दिखाएंगे, थोड़ी सी दिया दिखाएंगे। दिया कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है। थोड़ी सी दिया दिखाएंगे और थोड़ी सी अक्षत इनको चढ़ा देंगे। तो इसी तरह से आप चाहे तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर इस फल को हम साइड में रख लेंगे और इसके बाद जो प्रोसेस है वो है हम मीठे में रखते हैं।
मीठे में आप चीनी व्यवहार कर सकते हैं, कोई भी लड्डू ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का दूध का बना हुआ मिठाई ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरे विग्रह छोटे छोटे हैं, तो मैंने एक कटोरे में इनको यहाँ पे इस तरह से रखा, और जो लड्डू या मिठाई या चीनी जो भी आपने लिया उससे पूरी तरह से मिठाई को ढक देनी है। तो इसी तरह से मिठाई से पूरी तरह से ढक देना है, और 1 घंटे के लिए सेम तरीके से 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटा जैसे ही हो जाता है तो हम मिठाई से इनको निकालेंगे और फिर अपने आसन में बैठाएंगे, फिर धूप दीप इत्यादि दिखाएंगे और थोड़ी सी अक्षत चढ़ा देंगे। इसी तरह से धीरे धीरे जो विग्रह हमारे होते हैं, जो मूर्तियाँ होती है ना, उन पे धीरे धीरे प्राण आने लगते हैं। और प्राण उन पे क्या आते हैं हमारा विश्वास, और हमारा विश्वास ही जो है ना भगवान के प्राण के समान होते हैं। तो आपको धीरे धीरे आपके जो देखो, अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है ना कि हमारे घर के ये भगवान है, हमारे भगवान है। दुकान से जब आप लाते हो तब की और आपकी फ़र्क हो जाता है, और जैसे ही आप प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से करोगे ना, तो उनके जो अलग से एक चमक होती है, अलग से एक रौनक हो जाता है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सबसे पहले 4 चीज़ों में जब हम रख देते हैं, उसके बाद हम पहले जल से स्नान कराते हैं। फिर आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या कच्चा दूध से भी स्नान करा सकते हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, और नहीं तो कच्चा दूध भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम शुद्धिकरण स्नान कराएंगे, यानी कि दूध से या पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो देखिए इसी तरह से शुद्ध जल से आप स्नान कराएं। आप चाहे तो पंचामृत का अलग अलग चीज़ें से भी अलग अलग स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद भगवान के विग्रह को अच्छी तरह से पोंछ ले और फिर उनके आसन में विराजमान करें। देखिए कोशिश करें कि भगवान को इत्र सेवा आप जरूर दें। थोड़ी सी इत्र आप ले लीजिए। भगवान के किसी भी शॉप में, जो पूजा शॉप होता है, उसमें आपको भगवान के लिए इत्र मिल जाता है। अल्कोहल फ्री होती है और फूलों के रस से बनी हुई होती है, फूलों का बना हुआ रहता है। चंदन का भी मिल जाता है, रोज़ का भी मिल जाता है। तो इस तरह से इत्र जरूर लगाए। वैभव प्राप्ति के लिए इत्र जरूर लगाया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे, तो जनेऊ में थोड़ी सी हम हल्दी लगा लेंगे। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो पीला जनेऊ चढ़ाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के जनेऊ चढ़ाएंगे। और माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को हमें वह कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आपके विग्रह बड़े हैं या आप इस्कॉन स्टाइल में लेके आए हैं विग्रह, तो उनको वस्त्र पहनाए, प्रॉपर्ली उनका श्रृंगार करें। इसके बाद हम उनको फूल चढ़ाएंगे। तो आपके पास जो भी फूल है आप वो चढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूल बहुत प्रिय है, लाल गुलाब माता रानी को बहुत प्रिय है, तो आप लाल गुलाब चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी को आप दुर्वा घास और साथ में लाल गुलाब, गुड़हल के फूल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम उनको टीका कर देंगे। तो हल्दी का टीका करेंगे, कुमकुम का टीका करेंगे। तो हल्दी और रोली का जो टीका होता है बहुत शुभ माना जाता है। मांगलिक कार्य में हमेशा ही हल्दी और रोली का टीका किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी अक्षत लगाएंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए अक्षत टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए। फिर हम भोग लगाएंगे। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि खीर की भोग जरूर लगाएं। भगवान गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, तो भगवान गणेश जी को लिए आप लड्डू के भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम जल लगा देंगे भोग में, और भोग में जल होना अति आवश्यक होता है। तो देखिए इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस दिन बनाना, और सात्विक तरीके से बना हुआ कोई भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे, और आरती में पहले गणेश जी की आरती किया जाता है, फिर माता लक्ष्मी जी की। अगर आपको आता है तो आप गा के कर लीजिए, और नहीं आता तो बुक पढ़ के भी कर सकते हैं, या कहीं मोबाइल में सुनकर भी आरती कर सकते हैं। इस समय आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी साक्षात रूप में आपके घर पे विराजमान है। इसके बाद देखिए 3 बार इस तरह से जल लेके हम आचमन कर लेंगे, अर्घ दे देंगे आरती को, और आरती को शांत करते हैं। इसको कहते हैं कि आरती को शांत करना। जब भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम, तो जल घुमाकर उसको शांत भी किया जाता है। इसी तरह से 3 बार आचमन कर देंगे, और माता लक्ष्मी गणेश जी को आग्रह करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, आप जो है ना हमेशा ही सूक्ष्म रूप में हमारे घर पर रहे, हमें आशीर्वाद करे। विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे जीवन में आने वाले सभी विघ्नों, बाधा को दूर करे। माता लक्ष्मी की घर में कभी कमी ना हो, सुख संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि सामान का हमें क्या-क्या करना है। तो जो जल है ये हम पौधे में डाल देंगे और जो चावल है ये आप दान कर सकते हैं, चिड़िया को डाल सकते हैं या अपने खाने का चावल के साथ मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर भोग प्रसाद आदि चढ़ाया है वो घर के सभी मेंबर में भोग स्वरूप बाँटनी है। ये आपको ज़रूर बाँटनी है, बहुत अच्छा रहता है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो विग्रह है ये आपको अपनी मंदिर में स्थापित कर लेनी चाहिए। गौरी गणेश जी की सर्वप्रथम पूजन होती है। और जो फूल वगैरह है ये तो आप खाद बना सकते हैं, मिट्टी में इनको दबा सकते हैं। जो दीपक है जब तक जल रही है ठीक है, उसके बाद धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पीतल के दीपक बार बार यूज़ किया जाता है। जो फल वगैरह है ये थोड़ा सा अपना प्रसाद स्वरूप रख लीजिए। थोड़ी सी गौ माता को दान करना चाहिए, थोड़ी सी आपको दान जरूर कर लेनी चाहिए। जो पंचामृत स्नान किया है ये चाहे तो आप भोग स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। और जो मिठाई वगैरह जो भी है ये भी सारी चीज़ें आप चाहे तो खुद थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको दान करनी है। तो इसी तरह से लक्ष्मी गणेश जी के घर पर स्थापना होता है। एक बात का ध्यान रखें, गणेश जी की स्नान जल तुलसी में नहीं डाला जाता है, तो इस बात का खास आप ध्यान रखें कि तुलसी में ये जल नहीं डालनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।